हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इंटीग्रेशन का ये सम सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ज़्यादातर पेपरों में पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व। सबसे पहले आई इज इक्वल्स टू, ये जो अपन को इक्वेशन दी इसे अपन आई की इक्वल रख लेंगे। y/2 0 t x अपॉन 4 + 5 sin x के लिए अब अपन क्या करेंगे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 5/2 0 dx अपॉन 4 × 1 + 5 sin x ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 2। क्लियर। अब देखिए sin 2x का मान क्या होता है, 2 sin x cos x। इसको अपन ऐसे, अगर अपन को sin x की वैल्यू फाइंड करना है इसी फॉर्मूले से, तो अपन कैसे करेंगे, 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। इतना क्लियर हुआ। तो अपन 1 और sin x के फॉर्मूले को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, 1 और sin x की वैल्यू को पुट करते हैं। इंटीग्रेशन मतलब i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 5/2 0 dx अपॉन क्या होगा 4 × 1 की जगह पे क्या आएगा, sin स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 5 sin x की जगह पे क्या आएगा, 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। तक क्लियर है। अब से आगे सॉल्व करते हैं। 4 का अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, dx अपॉन 4 sin स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 5 2 × 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। इतना क्लियर है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। 5/2 0 dx अपॉन 4 sin स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 10 sin x अपॉन 2 cos x/2 इंटू, अब मैं इस पूरी इक्वेशन का cos x अपॉन 2 से इंटू और डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि अपन डिवाइड कर रहे हैं तो अपन को इंटू भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो cos x अपॉन 2 से अपन इसका इंटू और डिवाइड कर देंगे। क्लियर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 5/2 0 dx अपॉन 4 sin स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2, इसे अपन डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 4 cos स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन 2। इसे आप स्क्वायर लिख दीजिएगा, स्क्वायर cos स्क्वायर से करेंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस 10 sin x अपॉन 2 cos
एक्स अपॉन टू अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। अब यहाँ ये वाला कॉस बचा है, इसे अपन ऊपर भेज देंगे तो क्या आएगा, कॉस था सेक में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू इतना हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। इस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू से ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये स्क्वायर में है और यहाँ पर ये स्क्वायर में नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 5/2 0 सेक है ना, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू डी एक्स अपॉन, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू क्या होगा 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ठीक है, प्लस ये 4 एज इट इज प्लस ये भी 10 हो जाएगा tan एक्स अपॉन टू। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब अपन t इज इक्वल्स टू tan एक्स अपॉन टू ये अपन मान लेंगे, माना t इज इक्वल्स टू tan एक्स अपॉन टू। इसका अपन डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू इंटू 1 अपॉन टू। क्लियर, आगे करते हैं। डी इज इक्वल्स टू डी एक्स को अपन इक्वल के साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू, तो यहाँ पर 1 अपॉन टू आगे लिख देते हैं और डी एक्स। तक क्लियर है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डी टी, ये 2 को अपन इधर ले आएंगे तो क्या आएगा 2 डी टी इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू डी एक्स, ठीक है। अब लिमिट है, अगर x इज इक्वल्स टू π/2 होगा, अब लिमिट है ना, लिमिट में क्या है, एक बार x इज इक्वल्स टू π/2 रखेंगे, फिर एक बार x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। ये तो लिमिट दी गई थी अपन को, तो अपन ने t की वैल्यू क्या फाइंड की थी, t इज इक्वल्स टू क्या रखा था अपन ने, tan एक्स अपॉन टू रखा था, ठीक है, माना था। तो जब x की वैल्यू x अपॉन टू है तो t की वैल्यू क्या होगी, t इज इक्वल्स टू tan एक्स अपॉन टू कह रही हूँ पाई अपॉन टू अपॉन टू, तो क्या होगा, t इज इक्वल्स टू tan पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो tan पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर, यानी कि जब x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन टू है तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर, अब x इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan 0/2, यानी कि tan 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 0। तो जब x इज इक्वल्स टू 0 है तो tan इज इक्वल्स टू भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, तो अपन करते हैं आगे सॉल्व। इंटीग्रेशन द i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 से 0 तक। तो अपनी क्या वैल्यू आई थी, देखिए क्या वैल्यू थी, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू डी एक्स की जगह पे तो अपन 2 डी टी लिखेंगे। ये देखो क्या लिखेंगे, 2 डी टी लिखेंगे इसकी जगह पर, तो ऊपर क्या अपना आएगा, 2 डी टी आएगा अपॉन,
अपॉन में क्या आएगा, 10 को अपन टी के बराबर माना था, तो अपन क्या लिखेंगे 4 टी का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 टी। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब इस पूरे का मैं 4 से अगर डिवाइड करूँ तो क्या होगा, 40 स्क्वायर अपन 4 प्लस 4 अपन 4 प्लस 10t अपन 4। अब क्योंकि अपन ने डिवाइड किया तो अपन को इंटू भी करना पड़ेगा। इस 2 से 4 कैंसिल, 2 बार में। क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं। dt ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, टी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बार में 5 बार में, तो क्या होगा 5/2t। क्लियर, इतना हो गया। अब अपन को इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना होता है। इस फॉर्मूले में अपन इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 से 0, ठीक है, dx। तो यहाँ t तो स्क्वायर में है, तो अपना a स्क्वायर तो सॉल्व है। ठीक है, इसको अपन आगे लिखेंगे प्लस मैं इसमें 2 का इंटू करूँ तो 2 का अपन को डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 5/2t प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 1 से 0 dx टी का स्क्वायर प्लस 2 × 5। ठीक है, 2 × 4 अपॉन में 4t प्लस 1। तो देखिए अपना a की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली, 2 भी आ गया और यहाँ पर b, और ये क्या है, ये b की वैल्यू है और t की वैल्यू ये है। अपन को अब b स्क्वायर निकालना है, यानी इसका अपन स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं 1/2 1 0 dx t स्क्वायर तो अपने पास है प्लस 2 × 5/4t प्लस अपन को क्या चाहिए 5/4 का स्क्वायर, ये अपन को चाहिए। क्योंकि अपन ने ऐसा लिखा है तो अपन को माइनस में भी वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, 5/4 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर इतना। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए ये पूरा a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है, तो अपन उसके रूप में से लिखेंगे 1/2 1 से 0 dt अपॉन, इसे अपन लिख सकते हैं t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ मैं 1 को अगर पहले लिख दूँ तो कोई दिक्कत, माइनस इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा 25/16। क्लियर। आगे करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1 से 0 dt अपॉन t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लेंगे 6 - 25/16 -25/16 बिकॉज 1/2 1 0 dt अपॉन t प्लस 5/4 का स्क्वायर प्लस
इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -9/6 नहीं बचेगा। आगे करते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन 1 0 dx अपॉन t प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस कितना आएगा 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर। आगे ये जो वैल्यू दी है वो इस फॉर्मूले की तरह है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² माइनस a², है ना। तो ये इसका अपना फॉर्मूला 12th क्लास में पढ़ा था। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/2a log रूट x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है, तो अपन इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, इधर अपन पुट कर रहे हैं 1/2 और a की जगह पे क्या आएगा 3/4। क्लियर। लॉग x की वैल्यू क्या है t प्लस 5/4 माइनस 3/4 अपॉन में फिर t प्लस 5/4 प्लस 3/4। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, लिमिट आ जाएगी यदि 1 से 0। क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट 1/, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में 3/2 लॉग रूट, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40 प्लस 5 माइनस 3/4। नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40 प्लस 5 प्लस 3/4। 4 से 4 कैंसिल, जो अपनी लिमिट है वो 1 से 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल्स टू, ये 2 पर चल जाएगा। ठीक है, तो कितना 1/2 इंटू 2/3, इस 2 से ये कैंसिल लॉग ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में कितना आएगा 40 प्लस 2 अपॉन 40 प्लस 8 रूट में यहाँ पर 1 से 0 इसकी लिमिट। अब अपन लिमिट पुट कर देंगे। I इज इक्वल्स टू 1/3 लॉग रूट में क्या आएगा, सबसे पहले 1 पुट करेंगे अपन। सबसे पहले क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, 4 × 1 प्लस 2 अपॉन 4 × 1 प्लस 8। ठीक है, माइनस लॉग 4 × 0 प्लस 2 अपॉन 4 × 0 प्लस 8। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 1/3 लॉग, ये कितना हो जाएगा 4 + 2 6 और 4 + 8 कितना होगा 12। ठीक है, माइनस
लॉग, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 2/8 तब बचा I इज इक्वल टू 1/3 लॉग, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार में और ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/4। अब लॉग देखिए, अब अपन को पता है कि लॉग x माइनस लॉग y इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग x अपॉन y, तो इसे भी उसमें कन्वर्ट करेंगे। I इज इक्वल टू 1/3 लॉग 1/2 अपॉन 1/4, ठीक है। तो क्या होगा 1/3 लॉग 1/2 इंटू 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। 1/3 लॉग 2 से कैंसिल कितना हुआ 2 बार में, यानी लॉग 2। I इज इक्वल टू लॉग 2, यही अपना आंसर है, ठीक है।